नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम नवोदय के लिए और बेसिक जिनका वीक है उन स्टूडेंट्स के लिए एक सीरीज़ चला रहे हैं मैथमेटिक्स में, और उस सीरीज़ के अंदर हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, कुछ जमा जोड़ घटा भाग गुणा करने पर कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कैसे जवाहर नवोदय के अंदर आते हैं। स्पेशली हम जवाहर नवोदय को फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये जवाहर नवोदय के लिए ज़रूरी नहीं। मैंने कहा जो बच्चा किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, चाहे फिफ्थ से आगे किसी भी क्लास में पढ़ रहा हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को यूज़ कर रहे हैं। लैंग्वेज इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बता देता हूँ मैं, और हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो ये कई बार ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नवोदय के काम आए। मैंने पहली क्लास में भी बताया था कि पटवारी का एग्ज़ाम जो HSSC में हुआ था, उसमें भी एक डेसिमल नंबर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो डेसिमल नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे जो है डेसिमल नंबर पे ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, चाहे वो जमा का ऑपरेशन हो, घटा का हो, गुणा का हो, भाग का हो। तो हमारी पहली इससे पीछे की जो क्लास थी उसमें जमा और घटा का पहली क्लास में पढ़ा, दूसरी क्लास में गुणा का पढ़ा। अब गुणा का ही हम तीसरी क्लास में किस तरीके के न्यूमेरिकल बचे हुए आ सकते हैं जो जवाहर नवोदय के चैप्टर में दिए गए हैं। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि पहला न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं आज की क्लास का, तो वो पहला न्यूमेरिकल क्या रहेगा, क्वेश्चन कैसे दिया होगा, इफ़ 4.75 इंटू में 0.7 इज इक्वल टू 3.325। इफ 4.75 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 3.325, देन 475 इंटू में 0.7 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। हिंदी मीडियम में आएगा तो क्या लिखा होगा, तो हिंदी में होगा तो लिखा होगा यदि वैल्यू यही होगी 4.75 इंटू में 0.7 इज इक्वल टू दिस, तो 3.325, तो 475 इंटू में 0.7 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो आज मैंने एक और सोचा है कि मैं आपको न्यूमेरिकल ये भी बताऊंगा कि ये नवोदय की प्रैक्टिस बुक में किस नंबर पे दिया गया है। ये आपकी नवोदय की प्रैक्टिस बुक में 6 नंबर पे न्यूमेरिकल दिया गया है, और 2019 की एडिशन की बात कर रहा हूँ। 2020 का एडिशन आएगा तो ये 7 नंबर पे चला जाएगा, यानी ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आगे भी सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी न्यूमेरिकल्स का सीक्वेंस चेंज भी होता रहेगा अगर बुक्स नहीं आएगी। अगर बुक 2019 की जगह 2020 की आएगी तो न्यूमेरिकल एक सीक्वेंस आगे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखना। तो न्यूमेरिकल क्या दिया गया था, यदि 4.75 गुणा में 0.7 इज इक्वल टू, यानी बराबर है किसके, 3.325, तो 475 गुणा में 0.7 किसके बराबर होगा। और ये क्वेश्चन था हमारा जवाहर नवोदय 2016 की परीक्षा का। JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 की परीक्षा का ये न्यूमेरिकल था। ऑप्शंस क्या थे, 332.5 पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था 33.25, तीसरा ऑप्शन था 3.325, और चौथा ऑप्शन हमारा था 0। तो यानी ये ऑप्शंस हमारे ऑप्शंस में थे। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2016 की परीक्षा का था। आपको इसमें गुणा भी नहीं करनी होती, क्यों, क्योंकि उसने हिंट दे दिया कि 4.75 को जब 7 से गुणा करेंगे 0.7 से तो 3.25 आएगा। आगे क्या कर दिया उसने, 4.75 की जगह 475 कर दिया और 0.7 का 0.7 ही रखा। समझ गए दोस्तों। तो बड़ा कंसेप्ट नहीं है, कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान करना। 4.75 गुणा 0.7 इज इक्वल टू 3.325 ये दे रखा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, 475 को जब 7 से गुणा करेंगे तो 3325 आएगा। और पॉइंट कितने अक्षरों में बाद में आना था, एक अंक तो ये है और 2 अंक ये है,
यानी पॉइंट कितने अंकों के बाद में आना था बच्चों, 3 अंकों के बाद में, और किसके 3 अंकों के बाद ही दे रखा। अब आगे क्या पूछा है उसने, 475 को जब 0.7 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 475 को 7 से ही गुणा करेंगे तो गुणा तो 3325 ही आएगा, उसने दे रखा है आपको हिंट में। अब क्या करना है, पॉइंट आपको सेट करना है। पॉइंट यहाँ पे कितने अंक के बाद में, 1 अंक के बाद में है, तो रिजल्ट में भी कितने के बाद में लगाएंगे, 1 के बाद में लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा 332.5 आ जाएगा। 332.5 किस ऑप्शन में है हमारा, 332.5 है हमारा पहला ऑप्शन, यानी आंसर होगा 1। और यही ऑप्शंस थे, पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। तो क्लियर हुआ, 332.5 हमारा आंसर होगा। अब एक आंसर इसने 0 दे रखा था। 0 आंसर में कब आता है बच्चों, जब किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं। तो कल हमने एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, जो जवाहर नवोदय की किसी परीक्षा में भी आया हुआ था, किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर दीजिए, रिजल्ट 0 तो ही आएगा, समझ गए। तो ये बात मैंने रिपीट कर दी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का ही। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं जो जवाहर नवोदय 2015 की परीक्षा में भी आया था, और वो आपका कैसा न्यूमेरिकल है, जल्दी सी करते हैं, रब कर रहा हूँ इसको ताकि समझ आ जाएगा। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं, आज की क्लास का दूसरा न्यूमेरिकल होगा हमारा, शॉर्ट में लिखूंगा, सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और जवाहर नवोदय 2015 की परीक्षा का था। सिर्फ 2015 को मैं शॉर्ट में लिख दिया था पहले, तो 2015 की परीक्षा में था। क्या था, यदि इफ 3.65 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू 1.825, इफ 3.65 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू 1.825 देन 365 इंटू में 0.5 इज इक्वल टू, अगर हिंदी में आएगा तो क्या लिखा होगा, यदि 3.625 गुणा में 0.5 बराबर 1.825 हो तो 365 गुणा 0.5 किसके बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें बता रखा है, क्या दे रखा है, ऑप्शंस लिख देता हूं। चलो पहले जल्दी सी ट्राई करके बताएं। 182.5, 18.25, अगला ऑप्शन है 1.825, और अगला ऑप्शन है 365। तो क्या होगा, इसका आंसर कैसे निकाला जाएगा, बड़ा आसान है। 1-2 न्यूमेरिकल और भी करवा दूंगा ऐसे अगर कहोगे तो। 3.65 गुणा 0.5 बराबर 1.825 है, ये हमें दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 365, एक बार पॉइंट भूल जाओ कि यहाँ और यहाँ पॉइंट है। अगर 365 को 5 से गुणा करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1825 आएगा। अब पॉइंट, जैसे पॉइंट के बाद में यहाँ 1 अंक था और यहाँ 2 अंक थे, तो 2 और 1 3 अंक, यानी पॉइंट कितने अंकों के बाद में आएगा, पीछे से 3 अंकों के बाद में, तो 1 2 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दिया, 1.825। क्लियर हुआ। तो ये तो हमें दे रखा था। अब पूछ क्या रखा है, 365 गुणा में 0.5। अब 365 को फिर 5 से गुणा करना है तो रिजल्ट तो 1825 आना ही था, लेकिन पॉइंट यहाँ कितने अंकों के बाद में आएगा, 0 को यहाँ पे 1 अंक के बाद में पॉइंट है, इधर पॉइंट है ही नहीं, तो यानी रिजल्ट में पॉइंट 1 अंक के बाद में आएगा, यानी 182.5। ये हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। और ये आंसर हमारा किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में ही है, तो आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ। दोबारा हिंट बताता हूँ, मेरे हिसाब से तो समझ गए। ये 2 क्वेश्चन वो थे जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में 16 और 15 के अंदर आया हुआ था, 2016 और 2015 की परीक्षा में। अब मैं इसका ही हिंट बताता हूँ, दोबारा समझाता हूँ अगर किसी को कोई दिक्कत होगी। मैं कहता हूँ जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं सिर्फ हमें पॉइंट ही लगाना है, गुणा तो हमें करनी ही नहीं होती। दोबारा बता रहा हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन था 4.75 को गुणा करें 0.7 से तो हमारा रिजल्ट आता था 3.325। अब सेम अगर वो कह दे यदि 4.75 को गुणा करें 0.7 से तो हमारा रिजल्ट आएगा 3.325,
तो वो कहे 475 को गुणा करें, या फिर कह सकते हैं 47.5 को गुणा करें 0.007 से, तो क्या आएगा? यानी कहना तो यही चाह रहे हैं ना, एग्जाम में क्या लिखा होगा, यदि 4.75 को गुणा करें 0.7 से तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 3.325 आता है। तो फिर भी क्या है, मैंने कहा क्या कहा, पॉइंट भूल जाओ पहले, जैसे यहाँ पॉइंट नहीं था, यहाँ भी नहीं था, ये मान लीजिए एक बार। तो 475 को 7 से गुणा करेंगे तो 3325 आएगा। फिर पॉइंट लगाना था, पॉइंट कैसे लगेगा गुणा की वैल्यूज में, एक अंक यहाँ है, 2 यहाँ है, तो यानी 1 और 2 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगना था, तो पॉइंट लगा भी 3 अंकों के बाद में रखा था। ठीक है बच्चों, अब सेम 475 को अगर मैं ये मान लूँ कि 7 से ही गुणा करना है, तो रिजल्ट तो 3325 ही आना था ना, 3325 ही आना था। अब पॉइंट के बाद में 3 अंक यहाँ है, पॉइंट के बाद में 3 अंक यहाँ है और 1 ही अंक यहाँ है, तो पॉइंट कितने अंकों के बाद में आएगा, 4, 1 2 3 4, तो 4 के बाद में लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.325। बाय चांस ये ना पूछ के वो हमारे से आंसर ये पूछता कि 4.75 को, वो कह देता है, इसको ये नहीं बताना होता हमें, वो कह देता कि 4.75 गुणा में 0.7 इज इक्वल टू 3.325 है, तो 4.75 गुणा में 0.0007 बराबर किसके होगा। तो फिर भी क्या होगा, 475 को 7 से गुणा करनी है बच्चों, तो रिजल्ट में तो क्या आएगा, 3325, तो आनी थी गुणनफल। अब अंक कितने लगेंगे, कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 3 अंक तो ये हैं और 2 अंक ये हैं, तो 3 और 2 क्या हो गए, 5 अंकों के बाद में पॉइंट लगना था। 5 अंक ये नहीं कि पीछे 0 लगा के बनाएंगे, आगे 0 लगाए, क्यों, क्योंकि पीछे लगाने पे 33,250 बन जाएगा और आगे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, तो 0.03325 आंसर आएगा इसका, 0.03325 इसका आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट? तो ये तो था हमारा ये कंसेप्ट जिस पे न्यूमेरिकल आए हुए थे। अब हम करते हैं अगला, किस टाइप का न्यूमेरिकल गुणा के अंदर हमारे से पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। स्टेटमेंट लिख के करवा रहा हूं पहले, उसके बाद में शॉर्ट में समझा भी दूंगा। क्वेश्चन क्या है, द मल्टीप्लाई ऑफ 2 डेसिमल नंबर इज, अगला न्यूमेरिकल समझना स्टेटमेंट के रूप में आया हुआ है, द मल्टीप्लाई of 2 decimal number, the multiply of 2 decimal number is, the multiply of 2 decimal number is 14.837, the multiply of 2 decimal number is 14.837 and 1 decimal number is 1 decimal number is, and 1 decimal number is 4.01, then what is the other decimal number, then what is the other decimal number, then what is the other decimal number। हिंदी में कैसे लिखा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल 14.875 है। हिंदी में लिख देता हूं जल्दी सी, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 14.837 है। यदि एक संख्या 4.01 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी। क्या लिखा है, 2 संख्याओं का गुणनफल 14.837 है, यदि एक संख्या 4.01 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये स्टेटमेंट्स लिखना का इतना कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था,
क्यों लिखा गया है? क्योंकि 5th क्लास के बच्चों को ज़्यादा टारगेट करने के लिए वीडियो बनाई गई है कि ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे कंटेंट्स पहुँचें। तो इसलिए लिखा गया है क्योंकि छोटी क्लास होती है 5th, इसलिए उन क्लास के बच्चों को बोलने से हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी के लिए। इसने क्या कहा कि इन्हीं दो संख्याओं की गुणा, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या का गुणनफल हमें दे रखा है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल जो भी आए, जैसे कि 5 गुणा 2 बराबर 10 आ जाए, ये गुणनफल है, ये पहली है ये दूसरी है। अगर वो कह दे आगे, हमें क्वेश्चन समझाता हूं कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 21 है, तो गुणनफल को 21 को यहां लिखेंगे। एक संख्या पहली संख्या 7 है तो दूसरी क्या होगी? तो पहली गुणा दूसरी बराबर 21 लिख दिया। तो पहली तो 7 दे रखी है, दूसरी हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन मार्क दे रखा है। पहली गुणा दूसरी बराबर उसका क्या लिख दिया? गुणनफल लिख दिया बच्चों। तो पहली 7 गुणा में दूसरी क्वेश्चन मार्क बराबर 21। तो इधर 7 गुणा आ रहा है, इधर कर आके भाग करेगा तो 21/7 यानी 3 आंसर आएगा। समझ गए? और कोई वैल्यू लिख देता हूँ एक बार के लिए आपको समझाने के लिए। वो कह दे कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का, दो संख्याएं क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल 84 है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 84 है। यदि दूसरी संख्या 7 हो तो पहली क्या होगी? तो पहली की जगह क्या लगा दिया मैं? पहली गुणा दूसरी बराबर गुणनफल होगा दोनों का। तो दूसरी संख्या की जगह क्या दे रखा था? 7, दूसरी की जगह मैंने 7 लगा दिया। और निकालना क्या है? पहली। तो पहली गुणा दूसरी 7 बराबर 84। 7 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। 84 को 7 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 12 आएगा। समझ गए? तो अब यही कंसेप्ट लगाना है हमें। ऐसे भी दो न्यूमेरिकल, और ये क्वेश्चन हमारा आया था जवाहर नवोदय यानी JNV 2010 की एग्जाम परीक्षा के अंदर, और 2019 की जो बुक है उसके अंदर ये क्वेश्चन 21 नंबर पर दिया गया है। आपको क्लियर है? तो मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बच्चों को ढूंढना ना पड़े, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उस न्यूमेरिकल पर जाएं और प्रैक्टिस लगाएं। ठीक है? अब देखिए, पहली संख्या गुणा दूसरी का गुणनफल बराबर क्या होता है? जो गुणा करने पर रिजल्ट आता है। अब दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 14.837 दे रखा है। क्या दे रखा है? 14.837 दे रखा है। एक संख्या कितनी दे रखी है? 4.01 गुणा में दूसरी की जगह क्वेश्चन मार्क है। तो पहली गुणा दूसरी बराबर दोनों का गुणनफल। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इंग्लिश के लिए रिपीट कर दिया। अब ये इधर गुणा कर रहे हैं। ध्यान करना एक बात का, मैं सरलीकरण में भी बता चुका हूँ, कोई चीज़ बराबर के इधर गुणा है तो वो बराबर के उधर जाके भाग करेगी, इधर भाग है तो बराबर के उधर जाके गुणा करेगी। फिर एक और कंसेप्ट होता है, अगर इधर जमा है, बराबर से इधर जमा है तो बराबर के उधर जाके घटा हो जाएगी, और बराबर से इधर घटा है तो उधर जाके जमा हो जाएगी। समझ गए ना? बराबर से इधर गुण है तो उधर जाके भाग हो जाएगी, भाग है तो उधर जाके गुणा हो जाएगी, जमा है तो घटा हो जाएगी, और घटा है तो जमा हो जाएगी। बच्चों क्लियर है? ये कंसेप्ट है कि बराबर से इधर कोई संख्या गुणा हो रही है तो वो बराबर से उधर जा करके भाग करेगी, भाग है तो उधर जाके गुणा होगी। अगर बराबर से इधर जमा है तो उधर जाके घटा होगी, और इधर बराबर से इधर घटा है तो उधर जाके जमा होगी। ठीक है? फिर ये बच्चों, तो अब करते हैं हम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल। अब ये इधर गुणा कर रहे हैं, उधर जाके भाग करेगा 4.01। क्लियर है? अब देखिए पॉइंटों को कैसे ओवर करना है, ये चीज़ मैं समझा चुका हूँ, इसको रब कर रहा हूँ। तो अब जल्दी से भाग करना है। इसको कैसे किया जाएगा? भाग करने के मैंने कल भी तरीका बताया था। अगर ऊपर की संख्याओं का पॉइंट हटाओगे 14.837 और नीचे 4.01, तो अगर ऊपर की संख्याओं का पॉइंट हटाओगे तो इसके बट्टा में कितने आएंगे? 1 2 3 अंकों के बाद में दशमलव है, इसलिए 1 और 3 0। सेम इसके पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से 4.01 है तो इसका मतलब 1 के बट्टा में 100 आएगा। 401/100। इसका भी पॉइंट हटा दिया और इसका भी पॉइंट हटा दिया, ये पॉइंट भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। पॉइंट हटाना आता है ना, कल भी बता चुका हूँ। अब देखिए 14,837 बटा में 1000 है, बटा में 401/100 है। 401/100 यानी 14,837 बटा में 1000 को 401/100 भाग कर रहे हैं।
अब क्या करेंगे बच्चों, 14,837 बटा में क्या है 1000 है, इसको भाग कौन कर रहे हैं 401/100, तो भाग को किस में बदल दो, गुणा में, और रकम को पलट दो, यानी 100 बटा में 401। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई, बटा में 10 बच गया। अब 401 से 837 14,837 को भाग करो, भाग करेंगे तो 401 तिया 1203 हो जाएगा, जो कि 1483 को भाग करेगा तो 1483 में से 1203 जाएगा, क्योंकि 401 तिया 3 पे गया 1203, तो 1483 में से 1483 में 1203 घटाएंगे, 3 में से 3 गया 0, 8 2 280, ठीक है, और ऊपर से 7 उतारेंगे तो ये हो गया 2807। ये क्या हो गया फिर ये बच्चों 2807 हो गया हमारा। अब देखिए 401 7 2807, 401 7 2807 हो जाएगा, तो 37 बटा में क्या आ गया 10 आ गया, 37 बटा में 10 है। अगर ऑप्शन इस रूप में है तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन कैसे दिए गए हैं इसमें, पहला ऑप्शन 37, अगला 3.7, अगला है 3.07 और आखिरी ऑप्शन है 3.007। ठीक है बच्चों, अब देखिए 37 बटा में क्या है 10 है, तो इस 10 को खत्म करेंगे तो एक अक्षर के बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी 3.7। कौन सा ऑप्शन है हमारा, सेकंड। क्लियर हुआ। तो ये कंसेप्ट में पॉइंट कैसे लगाना है और कैसे हटाना है। फिर भी अगर दिक्कत होगी तो जैसे ही इस तरह का एक न्यूमेरिकल और है, उसको कंप्लीट करते ही मैं आपको दोबारा से सिखाऊंगा। सबसे पहला काम यही सिखाऊंगा कि कैसे पॉइंट लगाए जाते हैं और कैसे पॉइंट हटाए जाते हैं। ठीक हुआ बच्चों। अब मैं न्यूमेरिकल की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, और वो न्यूमेरिकल भी हमारा आया हुआ है जवाहर नवोदय की परीक्षा में। किस वर्ष आया है, 2017 के अंदर। पहले एक बार आया 2010 की परीक्षा में, उसके बाद में अगली बार कब आया, 2017 की परीक्षा में। अगला जो न्यूमेरिकल होगा वो होगा हमारा, वैल्यू चेंज करके लिखूंगा, JNV 2017 की एग्जाम के अंदर। कैसे होगा, कैसे दिया होगा वो देखिए। वैल्यू चेंज होगी, सिर्फ न्यूमेरिकल की लैंग्वेज यही होगी। क्या लिखा होगा, द मल्टीप्लाई ऑफ टू डेसिमल नंबर इज, द मल्टीप्लाई ऑफ टू डेसिमल नंबर इज 20.7326. The multiply of two decimal number is 20.7326, and if one decimal number is 14.13, one decimal number is 14.13, then what is the other decimal number? हिंदी में होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक संख्या 4.13 हो, यदि एक संख्या 4.13 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसका मतलब क्या दे रखा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या का गुणनफल। तो इसका कंसेप्ट क्या होगा, ये तो कोई फार्मूला रटने वाली बात नहीं है कि पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर गुणनफल, बराबर क्या होगा, इनका दोनों का गुणनफल। यानी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर इनका गुणनफल। अब दे क्या रखा है, दोनों का गुणनफल दे रखा है। कितना दे रखा है, 20.7326। दे क्या रखा है, पहली संख्या। एक संख्या कितनी दे रखी है, पहली संख्या क्या है 4.13 गुणा में दूसरी संख्या। अब 4.13 गुणा दूसरी संख्या है, अगर ये 4.13 यहाँ गुणा कर रहे हैं तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो भाग कर दो जल्दी से। ऑप्शंस लिख देता हूँ इतने में आपको, ये ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 5.12, 4.82, 5.23, नेक्स्ट ऑप्शन है 5.02। ठीक है बच्चों, तो अब भाग करना है। ऊपर के पॉइंट हटाने हैं तो कितने अंक लगेंगे, एक के पीछे 4 जीरो आएंगे क्योंकि 4 अंकों के बाद में दशमलव था। नीचे काटेगा तो एक के पीछे कितनी 2 जीरो आएंगी। अब देखिए 20, 73, 26 बटा में क्या आ गया, 4 अंक थे, 4 जीरो आनी थी, 1 2 3 4 बटा में 10,000। अब
20, 73, 26 बटा में 10,000 को भाग कर रहा था 413 बटा 100, भाग को गुणा में बदल दिया, आगे वाली रकम को पलट दिया, 100 बटा में 413, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए 413 से इसको करेंगे 20, 73, 26 को, तो 400 पांजा 2000 होता है और 13 पांजा 65 होता है, 13 पांजा 65 होता है, तो 413 पांजा 2065 होता है। 413 पांजा क्या होता है बच्चों? 2065 होता है। अब 5 पे गया, अब 5 के ऑप्शन एक ये और एक ये, 2 ऑप्शन से, अदरवाइज हमें आगे करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर यहाँ होता तीसरा भी है, सच में 3 ऑप्शन हैं, तो हमें कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी अब शायद। अब देखिए 5 पे गया, उसके बाद में क्या होगा, 2065 अगर 2073 में से घटेगा तो बच क्या जाएगा, 8 बच जाएगा। फिर ये बच्चों 2073 में से शॉर्ट जल्दी गुणा कर रहा हूँ, 413 से ही सीधा कर रहा हूँ। अब देखिए 5 पे गया, 2065 गया 2073 में से, तो बच गया कितना, 8, और ऊपर से क्या उतरेगा, 2 अंक उतरेंगे, 26 उतरेगा पूरा का पूरा, 26, क्योंकि एक अंक 2 उतारने से भाग नहीं हो रहा। फिर हमने 6 भी उतार लिया। अगर 2 अंक उतार रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ऊपर एक जीरो भी चढ़ेगी, क्योंकि 2 अंक लगातार उतारे हैं। वहां से लगभग स्थिति क्लियर हो गई है कि क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, लेकिन फिर भी करते हैं। अब 413 दूना क्या होगा, 826, तो यानी 502 आ गया। इसको इससे भाग करने पे क्या आ गया, 502 बटा में क्या बच रहा है, 100 को अगर खत्म करेंगे तो 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 5.02, 5.02 से आंसर कौन सा हो गया, 4th हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा जवाहर नवोदय का न्यूमेरिकल आज की क्लास का चौथा, थोड़ा सा स्लो करा रहा हूँ। ठीक है, तो अब अगर आपको दिक्कत हो तो सिर्फ मैं आज की क्लास में आपको पॉइंट हटाने या लगाने कैसे जाते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ यही बताऊंगा। उसके बाद में अगली क्लास में हम डिवीजन का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो अब आज का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे कि बाय चांस आपको दे रखा है 47/1000, अगर कहे 47/1000 इज इक्वल टू, यानी ये किसके बराबर होगा, 47/1000 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब ऑप्शंस दे रखे हैं 4.7, दूसरा ऑप्शन है 0.47, अगला ऑप्शन है 0.047, अगला ऑप्शन है 0.0047, 0.0047, ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब क्या तरीका होता है, ये मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। अब 47 के बटा में क्या है, 1000 है। अब इसको पॉइंटों में बदलना है, किस में बदलना है फिर ये बच्चों, पॉइंट्स में, डेसिमल्स में बदलना है, यानी दशमलव में बदलना है। ठीक है, हिंदी में कहें तो अब 1 2 3 जीरो है, 3 जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, 47 के पीछे जीरो लगा दूं तो 470 बन जाता है। वैल्यू चेंज नहीं करनी तो आगे जीरो लगाएंगे। अंक कितने हो गए, 1 2 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगना था, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यानी 0.047 या 0.47। तो ये ऑप्शन कौन सा था हमारा, ये ऑप्शन था 3rd। तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए कि कैसे पॉइंट लगाए, ये मैंने सिखाया कि कैसे पॉइंट लगाए। अब एक वैल्यू और लिखता हूं आपके सामने, 15.423, या एक बार पॉइंट नहीं लगाया, बटा में 10,000 है, ये किसके बराबर होगा, ऑप्शंस लिख रहा हूं, 1.5423, 1.5423, 154.23, 1542.3, ये किसके बराबर होगा। एक बार पॉइंट नहीं लगाया, उसके बाद में मैं पॉइंट भी दे रखा और फिर भी पॉइंट को आगे पीछे करना पड़े तो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। अब देखिए कैसे किया जाएगा फिर ये बच्चों, कितने अंक है, 2 और 2 4 अंक है, कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। अब देखिए अगर ये 4 अंक हैं तो कितने अंकों के बाद में पॉइंट लगेगा, 4 के बाद में, 1 2 3 4,
4 यहाँ बनते हैं तो पॉइंट यहाँ लगेगा 1.5423। 1.5423 किस ऑप्शन में था? फर्स्ट ऑप्शन में था। क्लियर हुआ? तो ये तो वो कंसेप्ट है कि पॉइंट कैसे लगाया जाएगा, समझ गए। अब आपको कैसे और दिया हो सकता है अगली टाइप की प्रॉब्लम जो नवोदय की परीक्षा में आज तक पूछी नहीं गई है, लेकिन मैं बता देता हूं, हो सकता है आने वाले इसी ईयर्स की परीक्षा में वैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अगर आपको वो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 23.527 बटा में 1000 हो, तो ये इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू को हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे 23.527 बटा में 1000 किसके बराबर होगा? सबसे पहला काम हम पॉइंट, अब कैसे ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शंस दे रखा है 0.23527, 0.023527, 2352.7, 235.27, ये ऑप्शंस दिए हैं। अब पॉइंट पहले भी दे रखा था और फिर भी ऑप्शंस पॉइंट्स में दे रहे, तो फिर कैसे करना है प्रिय बच्चों? ध्यान से देखना। अब भी नीचे क्या है? 3 जीरो हैं। नीचे क्या है? 3 जीरो हैं। अब इसका मतलब है अगर इसको नीचे से हटाएंगे तो पॉइंट 3 अंक जहां पहले है, जैसे यहां पे है 23.527 है, यानी 3 के बाद में पॉइंट है, तो इस 3 से भी 3 अंक, क्योंकि 3 जीरो नीचे हैं, 3 से भी क्या हो जाएगा? 3 अंक और आगे आ जाएगा। अगर 3 से 3 अंक और आगे पहुंचाएंगे तो 23 पॉइंट पहले यहाँ था 527। अब इससे भी कितने अंक और आगे लेके जाना है? 3 जीरो के कारण, इस 3 जीरो के कारण 3 अंक और आगे ले जाना है, तो 3 अंक आगे लेके जाते 1 2 अंक यहाँ बढ़े हैं, तो 1 जीरो हम अपने पास से लगाएंगे, तो 0.023527, 0.023527, ये हमारा कौन सा ऑप्शन था? ये सेकेंड ऑप्शन था। पॉइंट था यहाँ, इससे पॉइंट घोड़े के ऊपर लग गया, तो 0.023527। सीधी सीधी बात की है कि पॉइंट कैसे लगाया जाता है, ये कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, पॉइंट लगाया कैसे जाता है। इसके बाद में हम समझेंगे कि पॉइंट हटाया कैसे जाता है, ठीक है ना? ठीक है प्रिय बच्चों, नेक्स्ट आते हैं हम। पॉइंट लगाने से पॉइंट हटाने का कंसेप्ट रिवर्स हो जाएगा। एक वैल्यू और लिखता हूं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट लगाने की। पॉइंट हटाने का काम बड़ा आसान है, पॉइंट लगाने का थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है ना? बटा में 100 इज इक्वल टू, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होगा कि इज इक्वल टू, तो 528.47 बटा 100 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? ये किसी परीक्षा में नहीं आया हुआ, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है? तो अब देखिए प्रिय बच्चों, अब बटा में 2 जीरो हैं, तो यानी ये पॉइंट 2 अंक और आगे की तरफ आ जाएगा। तो पहले कहाँ था? 528.47 था। अब इस अगर 100 को मैं ख़त्म करूं तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से 2 जीरो के कारण 2 अंक और आगे आ जाएगा, तो यहाँ से हटके 1 अंक 2 अंक, यानी ऑप्शन क्या, आंसर क्या बन जाएगा? 5.2847 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, मानता हूँ कि ये कंसेप्ट बहुत लो कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी समझने लायक कंसेप्ट है, ठीक है ना? तो ये था पॉइंट लगाया कैसे जाता है, या लगे हुए पॉइंट को आगे पीछे कैसे किया जाएगा, समझ गए? ये कंसेप्ट था कि पॉइंट लगाया कैसे जाएगा, या पॉइंट लगा हुआ है तो उसको आगे या पीछे कैसे किया जाएगा, समझ गए? अब हम बताते हैं कि पॉइंट लगा हुआ है तो उसको हटाएंगे कैसे। ये तो पॉइंट लगा हुआ था या नहीं लगा हुआ था, तो लगाने का कंसेप्ट है। अब पॉइंट हटाने का कंसेप्ट आएगा बच्चों, ठीक है? तो नेक्स्ट हमारा है 0.075 इज इक्वल टू, 0.075 इज इक्वल टू,
ऑप्शंस दे रहा हूं 75/10, 75/100, 75/1000, 75/10,000। एक ऑप्शंस तो ऐसे हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, एक तो अगर इस रूप में आ रहा है, लगभग नवोदय में इसी लेवल पे पूछेगा, और अगर इससे भी एडवांस लेवल पे इसके आंसर्स देगा तो क्या आंसर्स ऑप्शन में देगा? ऑप्शन में देगा 3/4, 3/40, 3/400, 3/4000, इस रूप में ऑप्शन में देगा। ठीक है बच्चों, ये आए नहीं है नवोदय की परीक्षा में, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा प्रिय बच्चों, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगाना तो हमें आ गया, अब हटाना है। हटाने के लिए देखो पॉइंट के बाद में कितने अक्षर हैं, 1 2 3, 3 अक्षर है यानी 3 डिजिट है, तो 75 तो आएगा, आगे वाली जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 1/1 के पीछे कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी, समझ गए, क्योंकि 3 अंक थे पॉइंट के बाद में। अब ये कट रहा है, अगर ऑप्शन में सिर्फ इसी रूप में है 75/1000, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 75/1000। नवोदय में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया आज तक लगभग एग्जाम में, लेकिन जरूरी नहीं है, नवोदय का एग्जाम लेवल भी एक अच्छा होता है। अब अगर इसको आगे कर रखा है, जैसे इस रूप में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो 25 या 75, 25 चौका 100 और 1 जीरो, ये 3/40, ऑप्शन क्या होगा, सेकंड होगा उस टाइम। समझ गए, क्लियर है बच्चों। तो दोनों रूप्स में ऑप्शन पूछे जा सकते हैं आपसे। एक और करवाता हूं कि पॉइंट हटाया कैसे जाएगा। पहले हमने पॉइंट लगाना सीख लिया, तो हटाना तो बहुत आसान है, और किसी भी चीज़ को हटाना हो तो हमारे हरियाणा वाले तो बहुत जल्दी हटा देंगे ना, बच्चे बहुत जल्दी हटाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 8.52 इज इक्वल टू, सिर्फ अब लगाने हटाने का कंसेप्ट करा रहा हूँ, काटना पीटना तो आप कर लेंगे, काट तो देंगे पॉइंट हटाने के बाद। अब इसका पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 2, इसलिए 852/100 हो जाएगा। समझ गए, आंसर आ गया ना जल्दी से। 1-2 वैल्यू और लिखता हूँ, जल्दी से कर लीजिए। क्या वैल्यू दे रखी है, 7.35 या 0.735 किसके बराबर होगा, पॉइंट हटाना है, सीधी सी बात, यानी पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 3, इसलिए 1 के पीछे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3 जीरो आ जाएंगी। ठीक है फिर ये बच्चों 2 वैल्यू और लिख देता हूँ, 0.00143 किसके बराबर होगा। तो देखिए लास्ट एंड फाइनल है आज का ये सम। पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, पॉइंट तो यहाँ है 1 2 3 4 5, गिन तो सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट तो हटा दो, 1 के पीछे कितनी जीरो लगा दो, जितने अंक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी 1453 बट्टा में 1000। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये कंसेप्ट था हमारा, पॉइंट हटाया कैसे जाएगा। ठीक है, तो प्रिय बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो गुणा के ऊपर जो कंसेप्ट आते थे वो हमने कंप्लीट कर दिए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।